आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। एक बार फिर नीतीश कुमार ने बढ़ाई पीएम मोदी की टेंशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार तो बन गई, अब टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार हम जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर हमारे चैनल ने लगातार जो है वो नजर बनाई हुई है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, हमने तस्वीरें भी दिखाई कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी को एक लंबी लिस्ट सौंप कर चले गए। दिल्ली आए और दिल्ली से लंबी लिस्ट सौंप कर 20 मिनट की बातचीत हुई और उसके बाद वापस वो आंध्र प्रदेश चले गए। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने उस लिस्ट का तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लगातार हम आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अपडेट दे रहे हैं। हमारा चैनल लगातार इन दोनों मुख्यमंत्री पर जो है अपनी निगाहें बनाए हुआ है। लेकिन अभी तक जो है वो चंद्रबाबू नायडू की लिस्ट के जो है कोई जवाब नहीं दिया गया। और एक अपडेट अभी अभी आई है कि एक बार फिर पीएम मोदी की टेंशन इसलिए बढ़ रही है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। यानी कि पिछले 10 साल में जब ये सरकार में रहे तो पूर्ण बहुमत था। पिछली बार भी आपने देखा कि 303 सीटें थे, लेकिन इस बार 240 पर सिमट कर रह गए थे। 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 240 पर जो है वो सिमट कर रह गए थे। ये सरकार जेडीओ और टीडीपी, जेडीओ मतलब नीतीश कुमार और टीडीपी मतलब चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों दलों के मुखिया अपने अपने शासन वाले राज्य के लिए बजट में बड़ी मांग कर रहे हैं। अब दोनों लोगों की निगाहें जो है बजट पर टिकी है और इसीलिए आपको जो तस्वीरें दिखाई थी हमने चंद्रबाबू नायडू की, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश से दिल्ली आए और प्रधानमंत्री मोदी से 20 मिनट की मुलाकात की थी। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यह था कि बजट पर उनकी पैनी निगाहें जो है वो टिकी हुई है, टिक रही है कि बजट में हमें क्या मिलेगा, क्योंकि मंत्रालय नहीं मिले, स्पीकर पद नहीं मिला। आखिर कुछ तो चाहिए। इतना बड़ा सहयोग इन्होंने दोनों ने दिया है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने। तो ये दोनों बैसाखी है, प्रधानमंत्री मोदी की जो है वो मजबूरी है। ये उगलती भी नहीं बन रही और निगलती भी नहीं बन रही है कि आखिर करें क्या। तो आइए जानते हैं कि क्या बड़ी मांगे जो है वो बजट में की गई है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो मांग की है वो मांग ये है कि 30,000 करोड़ रुपए, सबसे पहली मांग। आइए हम जो अभी हेडलाइंस पर नजर डालेंगे कि नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए मांग की वो 30,000 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। उसके बाद 9 एयरपोर्ट, 4 मेट्रो लाइन, 7 मेडिकल कॉलेज और थर्मल पावर का जो है प्लांट की स्थापना के लिए 200 अरब रुपए। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा बजट जो है वो नीतीश कुमार ने मांगा है। प्रधानमंत्री तो तिलमिला गए हैं बजट को सुनकर। प्रधानमंत्री मोदी ये सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुमत नहीं है तो इसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आखिर फायदा तो उठाएंगे ना, सहारा दिया है बैसाखियों की सरकार जो कही जा रही है। बैसाखी तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। तो अब जो 200 अरब रुपए जो उन्होंने थर्मल पावर प्लांट के लिए मांग लिया है, अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। मेट्रो भी मांग ली है और 7 मेडिकल कॉलेज भी मांग लिए हैं, 9 एयरपोर्ट भी मांग लिए। अब क्या क्या दिया जाए, कैसे बजट पास कराया जाए। अब प्रधानमंत्री मोदी की जो है वो नींद उड़ चुकी है। 200 अरब रुपए जो है इन्होंने मांग लिए, इससे नींद उड़ गई है। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, जिनको निर्मला सीतारमण जो है वो लगातार आपने देखा कि पिछले बजट भी उन्होंने बताया था और फाइनेंस मिनिस्टर भी है। 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो है पहला बजट पेश करेंगी। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है और चुनौती है भी, हो नहीं सकती है। यह चुनौती इसलिए है कि जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार का नेतृत्व जो कर रहे हैं, यानी कि इस बार जो भाजपा सरकार जो नेतृत्व कर रही है उनको इस बार बैसाखी नेतृत्व कर रही है एक तरीके से। यानी कि भाजपा सरकार बैसाखी का नेतृत्व नहीं, बल्कि भाजपा जो है इस बार बैसाखी उनका नेतृत्व कर रही है। तो भाजपा जो है वो मतलब बीच में फंस चुकी है। तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, हमने आपको ऊपर भी बताया। टीडीपी और जेडीयू के समर्थन में बनी है। जाहिर है कि दोनों दल जो है बजट में अपने अपने राज्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चाहते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू ने बिहार के लिए बजट में जो है 30,000 करोड़ रुपए की मांग की। हमने आपको ऊपर भी बताया। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, बिहार सरकार, पिछले महीने सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक के दौरान यह अनुरोध किया था कि एक सूत्र ने बताया है कि केंद्र सरकार के बिहार से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि लेकिन अभी तक यह निर्णय नहीं लिया गया है कि इस वर्ष के राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी। अब एनडीए सरकार में सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए अगले कुछ वर्षों में 12 अरब डॉलर से अधिक की जो है सहायता के लिए अनुरोध किया। 12 अरब डॉलर, समझ रहे हैं आप? यानी कि इतनी बड़ी मांग जो है टीडीपी ने पहले भी की है। तो दोनों गठबंधन के दलों ने जो है जितनी राशि मांगी है वो केंद्र सरकार की सालाना
फूड सब्सिडी के आधे से अधिक के बराबर है। केंद्र सरकार की सालाना फूड सब्सिडी जो है वो 2.2 लाख करोड़ रुपए है। बिहार के लिए जेडीयू की मांग, सरकार अपने कर्ज का कम करना चाहती है, लेकिन उसके सहयोगी दलों की मांग के साथ साथ जो है संतुलन कायम करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि इस साल के बजट में उनके पास कुछ लोक लुभावना घोषणा करने की जो है गुंजाइश है। तो अब इतनी बड़ी मांग जो की गई है, अब इस मांग को लेकर जो है मोदी सरकार वो फंस चुकी है। मोदी सरकार सोच रही है कि किसको क्या दिया जाए और किसको क्या ना दिया जाए। अब मोदी सरकार के लिए जो है ये गले में हड्डी बन गई है, क्योंकि अब अगर बजट में इनको खुश नहीं किया गया, यानी कि जो इनके दोनों सहयोगी दल है, अगर बजट से इनको खुश नहीं किया गया तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। पहले बात चल रही थी कि भाई मंत्रालय मिलेगा, और उसके बाद बात आई कि भाई आपको जो स्पीकर पद मिल जाएगा, लेकिन स्पीकर पद, मंत्रालय कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अब बजट जो है ये एक आखिरी ऑप्शन है। अगर यहां पर इनको खुश नहीं करती है मोदी सरकार तो क्या होगा? मोदी सरकार क्या गिर जाएगी, यानी कि दोनों लोग अपना अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और ये हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने जो है बड़ा सहयोग दिया है मोदी सरकार को। मोदी सरकार के लिए जो है एक बड़ी चेतावनी हो गई है कि क्या करेंगे आखिर। मोदी सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। केंद्र सरकार ने अपने शासित राज्य में अधिक उधार लेने की अनुमति के नियमों अनुसार जो है राज्यों को अपने अपने क्षेत्रफल के घरेलू उत्पाद के 3% तक उधार लेना होगा। जानकारों का कहना है कि बिहार में बिना किसी शर्तों के 1% से अधिकतर उधार की मांग है, जबकि आंध्र प्रदेश में 0.05 की मांग की है। अब सोचिए कि यानी कि बजट को लेकर जो है दोनों जो इनके सहयोगी दल है, दोनों के दोनों जो है उनकी मंशा यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बजट मिले। अब आखिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती यह है कि इनके सहयोगी दल को अगर बजट नहीं मिलता है तो क्या होगा। क्योंकि अब यह खबर मैं आपको बता दूं कि यह खबर जो हमने बजट को लेकर तमाम चर्चाएं की है, जो दोनों दलों ने मांग की है, ये पूरी खबर आपको किसी भी गोदी मीडिया के चैनल्स पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो लोग जो है सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त हैं और मस्त हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सत्ता में जो है हमारे आका बैठे हैं, हमें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा चैनल लगातार जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की एक एक पल पर अपडेट आपको दे रहा है। हर रोज हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने, कौन किससे मुलाकात कर रहा है, कौन से निर्मला सीतारमन से मिल रहा है, तो कहीं जो है चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, उसके बाद जो है वो सीधा तेलंगाना पहुंच जाते हैं, वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, रेवंत रेड्डी से। तो ये तमाम अपडेट्स जो मिल रही है वो सिर्फ आपको पीआरबी पे मिल रही है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लगातार पीआरबी चैनल पर अपनी निगाह बनाकर रखें कि सरकार किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। क्योंकि अगर अब खुश नहीं हुए ये दोनों सहयोगी दल तो सरकार किसी भी वक्त जो है ये दोनों सहयोगी दल मोदी सरकार का हाथ छोड़ देंगे, और जैसे इन दोनों ने हाथ छोड़ा वैसे ही सरकार जो है वो जमीन पर आकर गिर जाएगी। और भरी संसद में जो सरकार गिर जाएगी उसके बाद क्या होगा, यानी कि दोबारा चुनाव की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों सहयोगी दलों ने इंडिया गठबंधन को अगर अपना समर्थन दे दिया तो फिर वो लोग सत्ता में आ जाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है, जो मास्टर प्लान है, वो पूरा टूट जाएगा। पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, जब तक खेल देखते रहिए पीआरबी।